अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं सादिया शेर हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियोस लेकर आई हूँ जो बालों के ऊपर है कि आप घर बैठे आसानी से कैसे है अपने बाल रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले हेयर स्प्रे दिखाऊंगी। बालों का टोनर होता है, ये सिरम्स बालों का होता है। सॉरी, हेयर स्प्रे नहीं है, ये बालों का टोनर सिरम से। और ये जो मैंने अपने बालों पे अप्लाई करना है, जड़ों को छोड़ के नोकों पे अप्लाई करके इस तरह मसाज कर लेना है। फिर कोई अच्छे से कर लेना है। फिर किसी कॉम्ब से भी आप इसको सीधा कर लें, ब्रश कर लें और फिर आगे से लाइन ड्रॉ करके आप बीच की मांग में या आड़ी मांग में इसके जो है सेक्शन बना लें। ठीक है, मैंने अभी सेक्शन नहीं बनाए हैं। मैंने ये कैमी की मशीन, स्ट्रेटनर मशीन है, ये यूज़ करनी है अपने बालों पे। ये सबसे बेस्ट कंपनी। और फिर जो है इसकी लाइट ऑन है, ये गर्म हो रही है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो है अपने बालों की एक स्टेप लेना है ट्राई करने के लिए कि मेरी स्ट्रेटनर मशीन हीटअप हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने इसको जो है ट्राई करना है। तो ये सबसे पहले ऊपर से सीधे करते हुए ला के नीचे से नोके फोल्ड करनी है। ठीक है, तो ये मेरी मशीन गर्म हो चुकी है। अब मैंने सारे बाल इसी तरह से कर लेने हैं और बहुत ही इजीली आसान तरीका आप लोग को बता रही हूँ। छोटे से बालों में किस तरह हम रोलिंग घर बैठ के आसानी से कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम या इवेंट वगैरह में या तो फिर आप किसी भी फंक्शन में जाएं तो मेकअप के ऊपर हल्का फुल्का ये लुक लेंगी तो बहुत ही आप पे सूट करेगा। तो ये फोल्डिंग वाली बाहर हमने ब्लू ड्राई की तरह ये रोलिंग करनी है। तो ऑलरेडी बाल मेरे बहुत छोटे हैं, तो मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर से क्यों नहीं कर रही ज़्यादा। तो मैं अगर ऊपर से करती हूँ तो मेरे बाल और ज़्यादा जो है इसमें रोल आएंगे, तो ज़्यादा मेरे बाल ऊपर चढ़ जाएंगे। मैंने सिर्फ नीचे से नो के अपनी फोल्ड करनी है, ऊपर से मैंने स्ट्रेट रखने हैं अपने बाल। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि नीचे से ज़्यादा दबाव रखिएगा स्ट्रेटनर का, ताकि स्ट्रेटनर जितना आप घुमाएंगी नीचे से उतनी रोलिंग अच्छी आएगी। तो मैंने तकरीबन 2 स्टेप कर लिए हैं, तीसरा स्टेप मैं अपना करने जा रही हूँ। तो मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ। मेरी बालों में कोई इतनी ज़्यादा ख़ास कटिंग नहीं हुई भी, अभी मेरे बालों की सेटिंग आउट हो गई है कटिंग की। तो ये फ्रेश कटिंग नहीं है, मेरे बालों की नोकें निकली हुई हैं। तो ये रोल होने के बाद इसमें इतनी वाज़ेह नहीं हो रही हैं। तो आप देखें कि मैं ये सेक्शन किस तरह से ले रही हूँ। और इसमें ब्रश करना है लाजमी, क्योंकि एक एक लट पे अगर आप ब्रश नहीं करेंगी, इसके भी मैंने हाफ़ कर लिए हैं, क्योंकि जितनी पतली लट होती है उतनी ही अच्छा ही रोल होता है बाल। और फिर मैंने जो है ये ब्रश कर लेना है। ब्रश जितना आप ज़्यादा करेंगे उतने बाल एक जैसे आपके बाल जो हैं सीधे हो जाएंगे और फिर जो है स्ट्रेटनर में अच्छे से आएंगे। ठीक है, ऊंचे नीचे नहीं होंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये लास्ट स्टेप है मेरा जो मैं करने जा रही हूँ। तो ये मैंने अपने पीछे बैक के बाल लिए हैं सारे, आगे करके जो है शीशे में देख लेने हैं। तो अच्छे से शीशे में देखें, ऐसा ना हो आप बगैर देखे थोड़ा सा आगे करके इसको शीशे में देख के आप स्ट्रेट कर सकती हैं। ख़याल रखें कि आपकी कोई स्किन, हाथ वगैरह कुछ इसमें ना आए, क्योंकि जितनी ऊपर अंदर से गर्म होती है इतनी ही बाहर से ही गर्म होती है। तो मेरे पकड़ने का स्टाइल भी आप नोट कर लेंगे मैं किस तरह से स्ट्रेटनर मशीन पकड़ी हुई। आम स्ट्रेटनर मशीन नहीं है जो बाल स्ट्रेट करती है, ये 2-in-1 स्ट्रेटनर मशीन है जो आपके बाल रोल करती है और स्ट्रेट। अच्छा, मैंने यहाँ एक पिन लगा ली है जो मेरे बालों को मेरे फेस पे आके मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने एक जो है इस रोल पे, इस बालों के जो रोल कर चुके हैं इस पर हमने एक पिन लगा लेनी है। आप चाहें तो सेक्शन बना लें अलग अलग कैचर वगैरह से या किसी भी पिन वगैरह से या क्लिप से। तो जिस तरह मैंने उस साइड के बाल रोल करे हैं, इस तरह मैं इस साइड के बाल इसी तरह रोल करती आऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने एक एक लाइन ड्रॉ करने के बाद, एक एक मांग निकालने के बाद अपने बालों को ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद मैंने इसको ऊपर से स्ट्रेटनर करती हुई आई, तो फिर नीचे से मैंने हल्का सा घुमाव लेना है ताकि जो है ऊपर के सीधे रहे, नीचे के फोल्ड हो जाएं। ठीक है, मेरी नोकें इस तरह दब गई हैं अंदर। तो थोड़ी देर हमने बालों को स्ट्रेटनर मशीन को अंदर थोड़ा सा रखना है, घुमाना है ठहर ठहर के, ताकि जो है ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइट हाथों से घूमती भी आए।
तो ये मैंने अपने ये पीछे के बाल ले लिए आगे, और थोड़ा सा शीशे में देख के इसको करना है। तो ज़्यादा नोकें ली नहीं है, आपको बता चुकी हूँ कि मैंने अपनी छोटी लाइन होने की वजह से ज़्यादा नोकें अपनी नीचे की कर रही हूँ, ऊपर के मैं रोल नहीं कर रही। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप चाहें ऊपर से घुमाते हुए लेकर आएँ तो आपके फुल बाल रोल हो जाएंगे, ठीक है। मैं छोटे बालों का आसान तरीका सिखा रही हूँ आपको। आपको ध्यान से पकड़नी है, जिस तरह मैं नोक से पकड़ी हुई स्ट्रेटनर मशीन, आपको इसी तरह से पकड़नी है। बीच में से कभी हाथ नहीं लगाइएगा, बीच में आप हाथ लगाएंगी तो आपका हाथ जल सकता है। अच्छा, फाइनली लुक हो गया है। अब मैंने आगे की लट खोल देनी है, ठीक है, जो पिन की थी। अब ये बीच की मांग मुझे सूट नहीं कर रही, मैंने इसको साइड मांग कर देना है। ये साइड में मांग निकाल ली मैंने अपने बालों की, और फिर मुझे लग रहा है कि मेरे स्ट्रेटनर जो मैंने रोल किए थे ये मेरे खुल चुके हैं। मैंने फ्रेश रोल करने इन बालों को, तो मैंने आगे से ये लट उठानी है, ठीक है। और फिर दोबारा से वही लुक देना है जो मैंने फर्स्ट स्टेप में लुक दिया था। तो जितना चाहें आप आगे के बालों को ज़्यादा अच्छा सा करें, क्योंकि ये जो फ्रंट का एरिया होता है और ये जो है चेहरे पे आता है तो ज़्यादा ही खूबसूरत तरीके से आए। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसकी नोक निकल चुकी है, तो मैं चाहूँगी इसको दोबारा बनाना। तो फिर मैंने इसको ब्रश करके सीधा करा, फिर स्ट्रेटनर से सीधा करा। फिर स्ट्रेटनर के बाद जो है मैंने इसको इसी तरह रोलिंग करनी है। तो अब मेरी कोशिश अच्छी है, मेरे लिए मुताबिक अच्छा हुआ है, तो ये मुझे पसंद आया, गुड। तो इसी तरह से जो है मैंने अपने आगे के बाल करने हैं, क्योंकि मेरे आगे के बाल भी जो है ना वो मांग निकालने की वजह से थोड़ी सी रोलिंग खुल चुकी है। तो हाथ जल रहा है, इतनी टेक्निक होने के बाद भी हाथ हल्का फुल्का जल जाता है, क्योंकि सारी मशीन वगैरह जो होती है इलेक्ट्रिक की हमारी वो गर्म हो जाती है। ड्राई वगैरह स्ट्रेटनर मशीन सब गर्म होती है, जितनी भी हम चाहें एहतियात कर लें। तो कहीं ना कहीं से कोई आप भी ख्याल करें, हो सकता है हाथ ना जले। तो आप देखिए फ्रंट की जो लुक है वो मैंने अब ले लिया है, तो ये मेरे लिए A1 है। और अब हमने यहाँ से पिन निकालनी है, और फिर उसके बाद जिस तरह से भी चाहें सेटिंग कर सकते हैं। इस नोक को फिर दोबारा बनाना है, क्योंकि नोक ज़्यादा उठ रही है, ये सही से बनी नहीं है। तो गाइस इस नोक को भी हमने अच्छा बना लिया है। तो अगर आप चाहें तो ये आगे से सारे बाल उठा के, हाफ़ बाल उठा के कैचर लगा सकते हैं। अभी आप ये देखिए कि मैंने अपने आगे के थोड़े से बाल लेने हैं, ठीक है। मैंने अपने आगे के थोड़े से बाल लेने के बाद इसमें हाफ़ बाल को कैचर कर लेना है, किसी पिन से कर देना है। अगर चाहें आपको सूट लगे तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं, ठीक है। आड़ी मांग नहीं आपको अच्छी लगे ना सीधी मांग, इस तरह से भी आप बाल कर सकती हैं। तो A1। अच्छा जी, सारे बाल आगे कर लिए, फिर हमें ब्रश कर लेना है। ब्रश से ये होता है कि जो ऊंचे नीचे बाल हो रहे हैं वो सब सेटिंग में आ जाते हैं। इस तरफ से भी मैंने बालों में ब्रश कर लेना है। अगर आप चाहें तो हेयर स्प्रे लगा सकती हैं। हेयर स्प्रे लगा लेंगी तो आपकी उंगलियां बालों में नहीं जाएंगी, वो एकदम सख्त हो जाएगा और कड़क हो जा कर देगा बाल को। आप चाहें वो जो मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप जो सीरम्स का लगाया है, क्रिएटिन की प्रोडक्ट है, वो आप यूज़ करेंगी तो आपके बाल बहुत ही शाइनिंग हो जाएंगे और स्मूथ और बहुत ही ब्यूटीफुल बाल हो जाएंगे आपके। तो आप मैंने आगे के बाल कितनी कोशिश करी पर मुझे ज़्यादा बेस्ट और अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने इसको दोबारा से उठाना है। आप भी चाहें अगर जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही, उसको दोबारा आप कर सकते हैं। तो कोशिश अच्छी रखें हर चीज़ में, इंशाल्लाह आप जो हैं कामयाब हो ही जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो गाइस आज की मेरी वीडियो से इतनी थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।